नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो अमेरिका और ईरान का नया युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान में एक जगह से दूसरी जगह पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। अमेरिका अगर ईरान को तबाह करने पर तुला हुआ है, तो ईरान के दोस्त भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। ईरान के सहयोगी हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट तबाह कर दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि क्या अब सऊदी अरब भी खुलकर इस जंग में शामिल हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पश्चिम एशिया की यह जंग उस मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो आइए मिडिल ईस्ट के इस युद्ध के ताजा गणित को समझने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान और अमेरिका का युद्ध 2.0 अब चौथे दिन में पहुंच गया है, और यह युद्ध हर दिन, हर घंटे, हर गुजरते मिनट के साथ और भी घातक और भयंकर होता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पिछले 24 घंटे में उसने ईरान के शहरों पर 5 घंटे तक बमबारी की है। अमेरिका का दावा है कि उसने बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में बने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने कहा है कि इस दौरान ईरान के तटीय रक्षा तंत्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि हालिया हमलों में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई 90% तक खत्म हो चुके हैं। साथ ही ईरान का शीर्ष सैन्य नेतृत्व भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहीं हॉर्मुज में भयंकर और भयानक तनाव देखने को मिल रहा है। ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला हुआ है, और कल हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 10 जहाज गुजरे, जो पिछले 1 महीने का सबसे निचला स्तर है। युद्ध शुरू होने से पहले इस मार्ग से रोजाना 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $86 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। वहीं हॉर्मुज को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि वो ईरान की सभी सैन्य क्षमताओं को खत्म करने के बाद इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर पूरी तरह से कंट्रोल रखेंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इसको खुला रखेगा और यहां से आने जाने वाले सभी कार्गो से इसके एवज में 20% फीस ली जाएगी। ट्रंप ने और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। It's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. As you know, we're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान भी बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान की इस्लामिक जो गार्ड है IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन के अल जुफैर सैन्य अड्डे पर हमला किया है, जहां अमेरिकी सेना भी मौजूद है। IRGC के मुताबिक हमले में हथियारों के कई गोदाम, सैटेलाइट संचार केंद्र और अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाली एक इमारत को भी निशाना बनाया गया है। ईरान इसे जवाबी कार्रवाई बता रहा है। उसने जो अभियान चलाया अमेरिका खिलाफ, उसका नाम दिया है नस्र 2। IRGC का दावा है कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस स्थित अमेरिकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया है। साथ ही हेलीकॉप्टर के रखरखाव और मरम्मत केंद्र जो होता है उस पर, और जो विमानों का हैंगर होता है उस पर भी हमला किया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। हालांकि अमेरिकी सेना इस दावे की पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं जॉर्डन की सेना ने ईरान से दागी गई 4 मिसाइलों को अपने हवाई क्षेत्र में ही मार गिराने की बात कही है। इस बीच ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन से जुड़ा बिल संसद में पेश किया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने
कहा है कि ईरान होर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखेगा और अमेरिका के दखल और दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि सुरक्षित समुद्री रास्ता उपलब्ध कराने वालों को भुगतान मिलना ही चाहिए और यह जिम्मेदारी हमेशा से ईरान निभाता आया है। हालांकि उन्होंने तंज किया कि 20% तो बहुत ज्यादा है और ईरान इसके लिए इससे कम यानी उचित शुल्क लेगा। ईरान के टॉप मिलिट्री हेडक्वार्टर खात्म अल अंबिया का कहना है कि वो अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट में दखल नहीं देने देगा। आप भी सुनिए ईरानी सैन्य कमान मुख्यालय के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متأسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح तो ईरान और अमेरिका के बीच जो फिर से जंग शुरू हुई है उसकी जड़ में होर्मुज स्ट्रेट है। दरअसल ओमान ने होर्मुज में एक बड़ा बाईपास रास्ता खोल दिया है और इस एक फैसले ने ईरान के उस पावर गेम को खत्म कर दिया जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था। आखिर क्या है ये पूरा विवाद और ओमान का ये नया रूट कैसे काम करेगा, ये समझने के लिए देखते हैं एक नक्शा। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो मैप देख रहे हैं, यहीं से दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता होर्मुज स्ट्रेट ये कहलाता है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा बहुत ध्यान से इस मैप पर लाल और नीले रंग की दो लाइनों को ध्यान से देखिए। ये जो लाल रंग की लाइन है आप देख रहे हैं जिसे, यही अब तक पारंपरिक रूट होता था। ये रास्ता ईरान की समुद्री सीमा और उसके तटों के बेहद करीब से होकर गुजरता था। जब भी अमेरिका, इजराइल या पश्चिमी देशों से ईरान का विवाद होता था तो ईरान इसी रास्ते पर अपना युद्धपोत तैनात कर देता था। वह जहाज़ों को बंधक बना लेता था या पूरे रूट को ब्लॉक करने की धमकी देता था। पूरी दुनिया ईरान के इस दबाव के आगे बेबस थी। लेकिन अब खेल बदल गया है। अब इस नीली लाइन को देखिए, ध्यान से देखिए इस नीली लाइन को। यह है ओमान का नया इनशोर ट्रैफिक जोन। ओमान ने अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र के बिल्कुल अंदर से अपने तटों से सटाकर एक नया कॉरिडोर कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दुनिया भर के तेल टैंकर और जहाज़ों को ईरान के पानी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधे ओमान के सुरक्षित रास्ते से होकर यहाँ से निकल सकते हैं। और जब ये रूट शुरू हुआ तो ईरान ने इस रूट से जाने वाले जहाज़ों पर हमला कर दिया और फिर से पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हो गया। तो इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी उपराजदूत टैमी ब्रूस ने ईरान और हुती विद्रोहियों को बेहद सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने जहाज़ों को निशाना बनाया तो अमेरिका पूरी ताकत से इसका जवाब देगा। साथ ही वॉशिंगटन ने यह भी साफ कर दिया है कि वो खाड़ी में अपने सहयोगियों की सुरक्षा और हूती से होने वाले खतरे के खिलाफ हर कदम उठाने को तैयार है। Iran shoots its ships, we will immediately respond with force. U.S. military operations are a response to these threats in self-defense and defense of others. Furthermore, as Secretary Rubio stressed during his trip to the region last month, the United States will continue to stand with our partners in the region. Make no mistake, this is not a talking point. It is a commitment that we will back and are backing with action. The United States stands with our partners in the Gulf, and we stand with the Republic of Yemen government against the Iranian-supported Houthi terrorist threat. तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान के बेहद सुरक्षित पिकैक्स माउंटेन ठिकाने को तबाह कर देगा। ट्रंप के इस बयान के बाद पिकैक्स माउंटेन दुनिया भर में
चर्चा इसको लेकर होने लगी है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये जगह वास्तव में क्या है, कहां है और आखिर ये ट्रंप के निशाने पर क्यों है। रॉयटर्स और द वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी अधिकारियों और विशेषज्ञों और सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया है कि पिकेक्स माउंटेन ईरान का अब तक का सबसे सुरक्षित और आधुनिक परमाणु ठिकाना हो सकता है। पिकेक्स माउंटेन को फारसी भाषा में कुए कोलांग कहा जाता है। ये मध्य ईरान में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है और ये ईरान की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी नतांज परमाणु संयंत्र से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पिकेक्स माउंटेन के नीचे बने विशाल सुरंग कॉम्प्लेक्स इतने गहरे हैं कि वर्तमान अमेरिकी बंकर बस्टर बम भी इन्हें नहीं भेद सकते, ऐसा कहा जाता है। और नतांज परमाणु केंद्र से महज 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस साइट पर 2020 से खुदाई चल रही है। ईरान ने शुरू में इसे एक नई सेंट्रीफ्यूज असेंबली फैक्ट्री बताया था, लेकिन जानकारों का मानना है कि सुरंग के आकार और गहराई को देखते हुए ये गुप्त यूरेनियम संवर्धन प्लांट या अत्याधुनिक संवर्धित यूरेनियम का सुरक्षित स्टोरेज हो सकता है। सितंबर 2025 में वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेज के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद भी साइट पर निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हालिया तस्वीरों में बढ़ी हुई सुरक्षा दीवारें, मजबूत टनल के दरवाजे, नई खोदी हुई मिट्टी की ढेर और भारी निर्माण उपकरण साफ साफ नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ऐसे में जानकारों को इस बात की आशंका है कि कहीं ईरान संवेदनशील परमाणु सामग्री को सुरक्षित ट्रांसफर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस जगह का कभी निरीक्षण नहीं किया है, सर्वे नहीं किया है और ईरान के पास मौजूद 60% शुद्धता वाले यूरेनियम स्टॉक की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता जताई जा रही है। कई जानकारों का मानना है कि इस सामग्री को, ये जो पूरा यूरेनियम है, इसे पिकेक्स माउंटेन जैसे खुफिया जगह पर ले जाया जा सकता है, ऐसी आशंका है। शायद यही कारण है कि ट्रंप के निशाने पर यह सीक्रेट माउंटेन अब आ चुका है। तो इस बीच ईरान अमेरिका का युद्ध पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। अब एक बड़ा हमला सऊदी अरब को भी झेलना पड़ा है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। हूतियों ने केवल हमला नहीं किया बल्कि दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को यह चेतावनी जारी कर दी है कि वो सऊदी अरब के एयर स्पेस में कदम भी ना रखें, वरना उनके विमानों को भी मार गिराया जाएगा। हूतियों ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल पर जो एयरपोर्ट है उस पर हवाई हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और राहत की बात यह रही कि इस हमले में अभी तक किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आसमान में हुए इन मिसाइल इंटरसेप्शंस के धमाकों की गूंज से पूरा आभा शहर दहल उठा। हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है और हूतियों की नो फ्लाई जोन की धमकी के बाद इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर में हड़कंप मच गया है। एहतियात के तौर पर कई विदेशी एयरलाइंस ने सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से से गुजरने वाले अपने रूट डाइवर्ट करना शुरू कर दिए। अब आप देखिए, जब यह हमला हुआ तो किस तरह का खौफनाक मंजर था। वहीं हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सीरिया ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें और विस्फोटक ड्रोन्स दागे हैं और यह हमला सऊदी अरब के सना एयरपोर्ट पर किए गए हमले का करारा जवाब है। القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي। दरअसल कल यमन की राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भीषण हवाई हमला किया गया था। यह हमला यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने किया था, जिसका असली मकसद ईरानी एयरलाइंस महान एयर के एक विमान की लैंडिंग को रोकना था। इस विमान में हूती विद्रोहियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सवार था, जो हाल ही में ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर खामनेई के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेकर वापस सना में लौट रहा था।
इस भयंकर हमले में सना एयरपोर्ट के मुख्य रनवे को निशाना बनाया गया, जिससे रनवे को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के कारण ईरानी विमान लैंड नहीं कर सका और उसे अपना रास्ता बदलकर एक दूसरे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरना पड़ा। हूती विद्रोहियों ने इस हमले के लिए सीधे सीधे सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे पिछले 4 साल से जारी युद्ध विराम का खुला उल्लंघन बताया था और भीषण जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। आप भी देखिए कैसे सना एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ था। दरअसल सऊदी अरब को यह डर था कि ईरान की महान एयर का जो प्लेन हूती के कब्जे वाले सना शहर में उतरने वाला है, उसमें घातक हथियार हो सकते हैं। सऊदी अरब ने इस प्लेन का विरोध किया क्योंकि उसे लग रहा था कि इस प्लेन का इस्तेमाल हूती लड़ाकों तक हथियार और मिसाइल के पुर्जे या ईरानी सैनिक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि महान एयर का जो संबंध है वो ईरान की IRGC से है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सना एयरपोर्ट पर हमला करने से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी जानकारी दी थी और अमेरिका से सपोर्ट मांगा था। ट्रंप ने अपना सहयोग दिया और सऊदी अरब ने यमन में हूती के कंट्रोल वाले सना में एयरपोर्ट पर जबरदस्त हमला किया। इन हमलों के साथ ही सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूतियों के बीच 4 साल से चली आ रही शांति पीस डील खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। मार्च 2022 में हूती विद्रोहियों से सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद से ही दोनों पक्षों में युद्ध विराम लागू हुआ था, जो आधिकारिक तौर पर खत्म होने के बाद भी काफी हद तक कायम है। इसके बाद सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोहियों का यह पहला हमला इसे माना जा रहा है। तो हूती वो खतरनाक विद्रोही संगठन है जिसने इस वक्त लाल सागर से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट को की जो इकोनॉमी है, उसके जो सुरक्षा है, वो सब कुछ खतरे में डाल रखी है। चप्पलों में घूमने वाले ये लड़ाके आज दुनिया की महाशक्तियों अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये हूती विद्रोही होते कौन है? ये यमन के पहाड़ों से निकलकर पूरे पश्चिम एशिया के लिए खतरा आखिर कैसे बन गए और इनके पीछे किसका हाथ है? आइए जानते हैं हूतियों की पूरी कुंडली, यानी इनके गठन से लेकर आज तक की पूरी कहानी। तो हूती विद्रोहियों का आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह यानी अल्लाह के मददगार है। यमन की आबादी में लगभग 35% लोग जैदी शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और हूती इसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका गठन 1990 के दशक में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने किया था। शुरुआत में यह कोई आतंकवादी या सैन्य संगठन नहीं था, बल्कि शियाओं के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए बनाया गया एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। लेकिन 2000 के दशक में हूतियों ने आरोप लगाया कि यमन की सरकार जैदी शियाओं जो समुदाय है उनकी अनदेखी कर रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर सऊदी अरब और पश्चिमी देशों का प्रभाव है। तो साल 2004 में यमन की सेना ने हूतियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें इनके कमांडर हुसैन अल हूती की मौत हो गई और इसके बाद इस आंदोलन ने एक हिंसक विद्रोही संगठन का रूप ले लिया। 2004 में हुसैन के भाई अब्दुल मलिक अल हूती ने कमान संभाली, जो आज भी इनका सुप्रीम लीडर है। 2009 में ईरान ने हूती विद्रोहियों को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया और हिजबुल्लाह की मदद से बड़ी मात्रा में इन तक हथियार पहुंचा दिए। 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और यमन की सरकार को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। फिर आया 2015 में हूतियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सऊदी अरब ने 9 देशों का एक सैन्य गठबंधन बनाया और हूतियों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस सऊदी सेना भी इन लड़ाके जो हैं हूती लड़ाके यमन के पहाड़ों से इनको नहीं निकाल पाई। बदले में साल 2019 में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की जो आरामको तेल रिफाइनरी है उस पर हमला बोल दिया और यह सऊदी अरब के इतिहास का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इस हमले के बाद सऊदी अरब का जो आधा तेल उत्पादन था वो ठप हो गया था और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। जवाब में सऊदी अरब ने यमन के बंदरगाहों और हवाई अड्डों को पूरी तरह से घेराबंदी कर दी उनकी, जिससे यमन में
दवाइयों और भूखे बच्चों के लिए अनाज तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र ने सदी का सबसे बड़ा मानवीय संकट कहा था। फिर आया साल 2023। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद हूतियों ने ऐलान कर दिया कि वे इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाएंगे। इस दौरान हूतियों ने बाबल मंदेब और लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले शुरू किए, जिससे दुनिया का 12% व्यापार रुक गया। जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की, लेकिन हूतियों के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए। आज माना जाता है कि हूतियों के पास लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं, जिसमें हजारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बर्स भी शामिल हैं। हूती विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर तक की मार करने वाली सैकड़ों मिसाइलें मौजूद हैं। वहीं उसके पास सैकड़ों ड्रोन का एक बेड़ा भी है और कहा जाता है कि हूती लड़ाके इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन यूजर बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर ईरान से मिलने वाली निरंतर हथियारों की सप्लाई और यमन के दुर्गम पहाड़ी भूगोल ने मिलकर इस संगठन को बेहद खतरनाक और शक्तिशाली बना दिया है। तो पूरा सच में अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि हॉर्मुज में कैसे हुआ सुसाइड ड्रोन ने एक ईरानी बंदरगाह को निशाना बनाया। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अमेरिका ने इस हफ्ते की लड़ाई में समुद्री ड्रोन से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर भारी तबाही मचाई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह जानकारी दी है कि उसकी 3 समुद्री ड्रोन नौकाओं ने ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस पर पनडुब्बी और जहाज रखरखाव सर्विस सेंटर को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने पहली बार इस युद्ध में समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और दरअसल ये समुद्री ड्रोन सतह पर चलने वाली एक ऐसी नावें और जहाज होते हैं जिनमें कोई इंसानी क्रू यानी नाविक या कैप्टन सवार नहीं होता। जिस तरह हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स होते हैं, ठीक उसी तरह से पानी की सतह पर काम करने वाले ड्रोन्स हैं। इन्हें मीलों दूर किसी बड़े नौसैनिक जहाज पर बैठे ऑपरेटर्स सैटेलाइट या रेडियो लिंक के जरिए कंट्रोल करते हैं। बंदर अब्बास पर हुआ यह हमला दिखाता है कि एक छोटी सस्ती नाव किसी सुरक्षित लक्ष्य की सुरक्षा घेरे को पार कर सकती है और बिना अपने क्रू को खतरे में डाले एक बड़ा हमला कर सकती है। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती।
आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना? कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।